नमस्कार किसान भाइयों। तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों, काफ़ी सारे किसान भाई उत्सुक है और पूछ भी रहे हैं कि जो रिंगपीट का गन्ना लगाया था उसका क्या औसत आया है और कैसा वो निकला, मुंडी कैसे आप रख रहे हो। तो फ़ोन भी आ रहे हैं किसान भाइयों के और कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ रहे हैं किसान भाई इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो किसान भाइयों देखिए, आपको बता देना चाहूँगा, ये जो आप खेत देख रहे हैं ये 0238 वैरायटी का मुंडी का खेत है। और इसमें ये वही खेत है जिसमें हमने रिंगपीट लगाया था। 26 अप्रैल की बुआई थी और गेहूं का खेत था ये। तो देख सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, औसत की बात करें तो यहाँ पर जितना हमने अनुमान लगाया था उतना तो बिल्कुल भी नहीं निकला। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 38 ही निकला है। सबसे ज़्यादा 75 गन्ना ये बोया था। ये जो सरसों का खेत था और जो गेहूं का खेत था उसमें 1 महीने का अंतर था, पूरा 1 महीने से ज़्यादा ही। तो फिर भी 38 सबसे ज़्यादा निकला है। 38 ने 35 को, 23 को, या जितने भी बीज मैंने लगा रखे थे 18, उन सबको उसने पीछे छोड़ दिया है। तो ये तो करीब करीब 90 के लमसम निकला है। ये हमारे पास 10-12 खूड़ थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो ये 10-12 खूड़ है। ये इसमें बहुत अच्छा औसत इसने दिया है। और इसका जो बीज है हमने निकाल के 40 बीघे गन्ने की बुआई की है। तो ये तो 90 के लमसम निकला है। बाकी जो अन्य बीज थे किसान भाइयों, जैसे कि 18 है या 15023 या 35 13235, वे तो बहुत ही कम निकले हैं। लगभग 70-72 का औसत उसने दिया है। तो जैसे कि आप ये खेत देख पा रहे हैं, ये 118 वैरायटी का खेत है और मुंडी का खेत है ये किसान भाइयों। ये अंत में आके बिल्कुल ख़राब हो गया था, गिर गया था और थमा नहीं बिल्कुल भी। और सुक्कन इसमें बहुत ज़्यादा आई। सुक्कन आने का कारण लास्ट एक जो आखिरी स्प्रे होती है, एक तो वो भी नहीं हम लगा पाए। गन्ना गिर गया था, ट्रैक्टर इसमें घुस नहीं पाया। और दूसरा 5.5 फीट की दूरी होने के कारण, ये जो आप दूरी देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5.5 फीट की दूरी है। तो जब इसकी मेड़ लगाई बांधने वालों ने, तो ऊपर का जो सिर था गन्ने का वो बांध दिया। तो उसके कारण क्या हुआ, गन्ना सूख गया। और एक जो ड्रॉबैक है उसमें, कमी है, वो है कि बीच में खूड़ चौड़ा होने के कारण मिट्टी जो है ठीक से प्रॉपर नहीं आ पाई। तो कुछ जो गन्ने थे, बीच के गन्ने, वो पतले भी रहे हैं और जो दोहरे के गन्ने थे वे, उनकी जो मोटाई थी वो सामान्य रही है। तो कुछ इस तरीके का कुछ यहाँ पे हमारा अनुभव रहा है। और दूसरा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 11-0-15 के खूड़ थे यहाँ पे 2। और यहाँ पर जो ये थे, ये हमने पौध लगाई हुई थी 17-231 की। ये तो बिल्कुल भी नहीं हुई मुंडी। और ये इधर यहाँ 35, 15-201 और फिर उसके बाद वहाँ पे 23 का खूड़ थे। तो आज हमने लास्ट ट्रॉली भरी है इसकी। ये देखिए यहाँ पे पत्ती पड़ी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसकी आज मिल तो हमारा बंद हो गया था, कुछ गन्ने अभी बचे हुए थे। तो वे गन्ने जो है कोल्लू में 310 का रेट यहाँ पे चल रहा है, तो वो आज कोल्लू में गिरे हैं। एक ट्रॉली कल भरी थी, एक ट्रॉली आज भरी है। और जो दूसरा चक है उसमें काम चल रहा है, वहाँ पे दूसरा पानी लगा रहे हैं, खाद लगा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए यहाँ पे। और बाकी देख सकते हैं। और मुंडी जो है वो हमने किस तरीके से यहाँ पे रखी, थोड़ा सा इसका भी बताने का प्रयास करूँगा। कौन कौन से खेत हम उजाड़ रहे हैं, कौन कौन से खेत हम मुंडी रखेंगे। तो किसान भाइयों, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, केवल जो बड़ी रूटरी होती है वो हल्की हल्की लगाई। रूटरी लगाने के बाद इसमें जो है मैडा हमने मार दिया था। और मैडा मारने के बाद खेत को हल्की सी खुश्की लगाई और उसके बाद फिर ये जमाव आया। तो फुटाव जो है, ये जमाव जो है तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और सभी जो गन्ने हैं, मतलब ट्रेलर है, वो काफ़ी स्वस्थ है। और इसमें निर्दोष मलिक के यहाँ से भाई निर्दोष मलिक जी है, गांव गोयला, ज़िला मुजफ्फरनगर। उनके यहाँ पे एक प्रोडक्ट बहुत प्रचलन में है आज के टाइम में, स्पीड और नटारो और माउंट। तो हमने यहाँ पे स्पीड और नटारो का इस्तेमाल किया था इस खेत के अंदर। तो
ऊपर यहाँ पे थायोलैम्डा की स्प्रे की थी। तो बहुत ही सस्ती दवाई है थायोलैम्डा, 900 रुपये लीटर है और निर्दोष मलिक जी के यहाँ पे, तो हम वहाँ से लेके आए थे। बाकी आप कमेंट्स करके बताइए थायोलैम्डा का रेट आपके क्षेत्र में क्या है, कितने रुपए लीटर मिल रही है। बाकी यहाँ पे 950 रुपये लीटर का रेट चल रहा है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है मुंडी यहाँ पे हो रही है। तो ये खेत तो हम किसान भाइयों रख रहे हैं, इसमें तो हम मुंडी लेंगे। बाकी 18 की भी हम मुंडी रख रहे हैं, क्योंकि 18 में थोड़ा कहीं कहीं ब्यात की समस्या बनी है, क्योंकि जहाँ पे रूटरी ज़्यादा लग गई वहाँ पर ब्यात निकल के नहीं आया। और दूसरा, इसमें हम ठीक से समय पे कार्य भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम दूसरे खेत में बिज़ी होने के कारण यहाँ पे एक स्प्रे जो है वो टाइम पे नहीं लगा पाए। पर खैर चारों कोने भी इक्वल नहीं होने चाहिए, 1-2 नज़र का टिक्का भी होना चाहिए, क्योंकि आगे काफ़ी अच्छा गन्ना चल रहा है। उसकी भी वीडियो मैं डिटेल में बनाऊंगा। 28 इंच पे हमने उसकी बुआई की है, बहुत ही बढ़िया वो गन्ना चल रहा है अभी तक। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है फुटा हुआ आया है। देखिए जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा फुटा हुआ है, लेकिन बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब है। पर जो भी होगा ये फ्री का है, इसमें हम कुछ ज़्यादा कार्य नहीं करने वाले। इसको हम सोच रहे हैं कि इसको हम या तो अगेता इसको कोल्लू में गेर दे, या फिर मील में डाल के इसमें हम सरसों की, या फिर इसमें सोच रहे हैं कि गेहूं की बुआई करें। तो विचार तो गेहूं की बुआई का बन रहा है। इसमें गेहूं की बुआई करने के बाद इसमें गेहूं का गन्ना हो जाएगा। और ये जो किसान भाइयों खेत देख रहे हैं, उधर तो 38 हो गया, और इधर जो है अन्य बीज थे 35, 23, 17, 231, इसको हम उजाड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी। और इसको उजाड़ने के बाद अब देखो मैं माचिस लेके आया हूँ, और यहाँ पर ये पत्ती जो है इसको जलाऊँगा। और जलाने के बाद ये जो जितना भी खेत है इसको हम कल को प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद इसमें सनी ढांचा मैंने लाया हुआ है, तो सनी ढांचा इसकी बुआई इसमें की जाएगी, और हरा खाद यहाँ पर खेतों को मिलेगा। और उसके बाद धान की इसमें हम बुआई करेंगे। तो धान लगाने के बाद इसमें फिर सरसों लगेगी, सरसों का फिर हम अगेता गन्ना करेंगे। तो ये जो खेत है इसको हम सोच रहे हैं कि कोल्लू में डाल दे अगेता ही, या फिर मील में डाल दे, वो देखेंगे, विचार बनेगा। जैसे भी होगा वो आप सभी किसान भाइयों के साथ शेयर किया जाएगा। और वो वाला जो खेत है वो तिबरसी मुंडी का खेत है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। वो ट्रेंच का खेत है, बहुत ही बढ़िया, एकदम उठान पे है खेत। और देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करूँगा। तो उस खेत में को हम रस के गन्ने के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर वो सीधा खड़ा रहा और गिरा नहीं तो इसको हम रस में निकालेंगे, और रस में निकालने के बाद इस खेत में सरसों हो जाएगी, और सरसों का फिर हम गन्ना लगाने का विचार कर रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। आज इसमें पानी लगाया है तो अंदर तो घुसा नहीं जाएगा। सकते हैं फेरस सल्फेट ने अपना रंग दिखाया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रंग आ रहा है, बहुत डार्क ग्रीन। और कोई भी पंखड़ी, टोबर की तितली वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही हमने इसमें स्प्रे लगाई है, और अब 25 दिन बाद दोबारा से स्प्रे लगेगी। तो कुछ इस प्रकार से जो है चीज़ें चल रही है यहाँ पे। तो अभी इसमें यहाँ पे आग लगाई जाएगी पत्तियों को। बाकी किसान भाइयों ये देखिए, ये पेड़ हमारे कुछ इस प्रकार से बड़े हो गए हैं। और ये जो खेत था, जो तिबरसी मुंडी का खेत था जिसमें हमने गेहूँ लगाए थे, वो हमने 28 इंच पर इसकी बुआई की है। और वो कुछ इस प्रकार से चल रहा है, बहुत ही बढ़िया ये चल रहा है, ये देखिए। तो इसमें 2 वैरायटी हमने लगाई है, PB 95 उस तरफ है, और यहाँ पर है 35। तो किसान भाइयों हमने यही अनुभव किया है, केवल और केवल गन्ने में राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें बीज की राजनीति है, बीज माफिया जो है वो अपना बीज बेच रहे हैं। और दवाइयों की राजनीति है, दवाइयों के जो व्यापारी है वो अपनी दवाई बेचने पे लगे हुए हैं। मील जो है अपना रेट नहीं बढ़ा रहा, और जो मज़दूर है वे उनके रेट बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो कुल मिला के गन्ने में राजनीति ही राजनीति है।
और इसके अलावा और कुछ नहीं है। यंत्र वाले अपने यंत्र बेच रहे हैं, ट्रैक्टर वाले अपने ट्रैक्टर बेच रहे हैं। केवल यही समझ में आया है कि अब तक के मेरे 3 साल के अनुभव में कि 28 इंच ही बेस्ट है, और 28 इंच पर ही सामान्य उत्पादन लेके उसमें ही आनंद है। क्योंकि मैंने रिंग पिट लगाया था थोड़े एरिया में, तो वो तो बहुत अच्छा निकला था। 53 गड्ढे मैंने लगाए थे पिछले साल, तो पिछले साल तो बहुत अच्छा निकला था। तो उसी को देख के मैंने बढ़ाने का विचार किया, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है हमारा फ़ेल हुआ है, उसमें कामयाबी नहीं मिली। शुरुआत में बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे गन्ना बड़ा होता चला जाता है तो गन्ना संभलता नहीं है, वो गिर जाता है। और यहाँ पर लेबर की समस्या है, और हम घर में केवल 2 सदस्य हैं, मैं और पापा। तो इतना काम अब कंट्रोल में नहीं हो पाता जब काम बढ़ता है। तो अब एरिया ज़्यादा है और थोड़ा मज़दूरी का जो है वो समस्या बनी रहती है। बाकी हमने 28 इंच की जो बुआई है वो कुछ इस प्रकार से की है किसान भाइयों। देखिए यहाँ पे 8 खूड़ बोए हैं धोरे के 8 खूड़ बोने के बाद वहाँ से लेके 8 खूड़ बोए, उसके बाद फिर हमने 16 खूड़ छोड़े हैं और फिर 1 खूड़ छोड़ा है। ये देखिए जैसे कि 1 खूड़ छुट रहा है यहाँ पे, ये 8 खूड़ बो रखे हैं और फिर 1 खूड़ यहाँ पे छुटा हुआ है। फिर इसी प्रकार से 16 खूड़ बो रखे हैं और उसके बाद फिर 1 खूड़ छुट रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये करीब 5 बीघे का खेत है, और इसमें हमारे 1 2 3 4 खूड़ यहाँ पे छुट रहे हैं। और ये इसलिए छोड़ रखे हैं जिससे कि हम अपना छोटा मिनी ट्रैक्टर जो है वो अंदर घुसा पाए, और वो दोनों तरफ 8 खूड़ इधर स्प्रे करेगा और 8 खूड़ इधर स्प्रे करेगा, और आखिर तक यहाँ पे हम स्प्रे कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये खूड़ छोड़े हैं, देख सकते हैं। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या हम कार्य कर रहे हैं, डेली का व्लॉग जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग पर इसी प्रकार से आता रहेगा जिस प्रकार से आता रहा था। और वीडियो बीच में नहीं आ पा रही थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम जो है अभी हमारा एक बाग था वो भी कटवाया है, काफ़ी बूढ़ा हो गया था वो, 65-70 साल पुराना बाग था लगभग, और वो भी कटवाया है। वहाँ पे जेसीबी चली है, दिन रात काम चला है, मिट्टी भी उठवाई है, कंप्यूटर मांझा लगा है, खेत इकसार किए गए हैं, पाइपलाइन दबी है, तो वो सब चीज़ें हुई है, बहुत सारा कार्य हुआ है। तो और दूसरा मेरा कुछ मंदिर का भी कार्य लगा रहता है, मेरी साधना होती है और मंदिर की कुछ बहुत सारी सेवाएं होती है। तो इस वजह से वीडियो एडिटिंग करना, रिकॉर्ड करना और फिर काम देखना, वो सब जो है वो एक साथ संभव नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से कुछ बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था वीडियो डालने में, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के लिए समय समय पर जानकारी भरी वीडियो इसी प्रकार से आती रहे। बाकी किसान भाइयों एक चीज़ रह गई है, देखिए जो हमने यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए थे वो कुछ इस प्रकार से देखिए हो रहे हैं। इनको नीलगाय खा गई थी बीच में, लेकिन ये दोबारा से फिर चले हैं। तो देख सकते हैं जो पेड़ नीलगाय ने नहीं खाए थे, जैसे कि ये वाला पेड़ देखिए, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, मेरी हाइट के जितना हो गया है, और बाकी जो पेड़ है वो थोड़े छोटे हैं क्योंकि नीलगाय ने उनको खा लिया था। और ये जो खेत है, जो चौबरसी मुंडी का खेत था हमारा पिछली बार, वो बहुत ही मतलब वो जो है खेत, उसमें हमने गेहूँ लगाए थे, और गेहूँ हमारे 3.5 कुंटल निकले हैं, और वैरायटी थी 23। तो 23 वैरायटी का 3.5 कुंटल का बहुत अच्छा औसत माना जाता है, क्योंकि वो खाने के हिसाब से हमने लगाए थे। बहुत अच्छी और सफ़ेद रंग की रोटी इसमें निकलती है। तो इसमें हमने सनी ढांचा की बुआई की हुई है, और इसमें भी हम धान लगाएंगे। तो किसान भाइयों इस बार लगभग 14 बीघे धान हो जाएगी, और देख सकते हैं जो सनी ढांचा है वो उगना भी शुरू हो गया है। थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा, ये देखिए, जैसे कि देख पा रहे हैं सनी ढांचा जो है उगना शुरू हो गया है, और अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, करीब एक हफ़्ते से भी एक हफ़्ता हो गया है लगभग। हाँ, तो ये 7-7.5 बीघे का खेत है, और इसमें धान लगेगी अब जा, और ये भी करीब 7-8 बीघे का खेत हो जाएगा, इसमें भी धान लगेगी। तो 2 खेत धान हो जाएंगे। और ये जो खेत है ये मैंने आपको दिखाई दिया है, ये तिबरसी मुंडी का खेत है,
बहुत ही बढ़िया चल रहा है, ट्रेंच पे है, 5 फीट पर इसकी बुआई है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।